पश्येमदेव हितं यदायुः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की अकारण करुणैश्य कृपा से मुंडकोपनिषद का विचार करते हुए मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का ही हम लोग विचार कर रहे थे। इस मुंडकोपनिषद के आरंभ में श्रुति ने इस विद्या की परंपरा का निर्देश किया। शौनक जी ने जब शरण जाकर के अंगिरस जी को प्रश्न पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, हे भगवान किसको जानने पर यह संपूर्ण विज्ञात होता है, यह संपूर्ण जाना जाता है। यह प्रश्न करने के बाद श्री अंगिरा जी कहते हैं कि विद्या दो है, एक अपरा और दूसरी परा। इन दोनों ही विद्याओं को जानना चाहिए। संदेह होता है का अपरा, संदेह होने के बाद उसका उत्तर दिया कि तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो निरुक्तम व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, इतनी अपरा विद्या बताएगी। और परा क्या है, कहा कि अथ पराया तद अक्षरम अधिगम्य थे, वह परा विद्या है जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होता है। अब अक्षर जो श्रीमद् भगवद गीता में अक्षरम ब्रह्म परमम, इस श्लोक में अलग है, वो अक्षरम ब्रह्म परमम इतना ही उत्तर है। इसमें जो अक्षर बताया वही अक्षर परमात्मा यहाँ पर स्वीकृत है। और आगे जाकर के इसी उपनिषद में दिव्यो ह्यमृत पुरुष सभायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः, अक्षर से पर अक्षर से जो पर है, तो यहाँ पर बताया हुआ अक्षर शब्द और आगे द्वितीय खंड के प्रथम मुंडक में आया हुआ अक्षर शब्द, इन दोनों में बहुत बड़ी तफावत है। वहाँ का अक्षर शब्द प्रकृति का वाचक है और यहाँ पर जो अक्षर शब्द है वह परमात्मा का वाचक है। तो जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होता है वह पर विद्या है। इस प्रकार दोनों विद्याओं का भेद बताया। भेद बताने के बाद यहाँ पर ही एक शंका आ गई, शंका उठाई गई कि ये ऋग्वेदादि उपनिषद और ऋग्वेदादि ये सभी वेद और ये मुंडकादि उपनिषद, ये उपनिषद का अंतर्भाव ऋग्वेदादि वेदों में ही होने के कारण आप इसको कैसे पराविद्या कहोगे? तो कहा पराविद्या हमने कभी अक्षर समुदाय को नहीं कहा। ऋग्वेदादि इन पदों से यह अक्षर समुदाय का कथन होता है और पराविद्या इससे अक्षर समुदाय नहीं कहा गया, किंतु ब्रह्माकार जो अखंडाकार वृत्ति है
उसी वृत्ति को ही, अक्षर विषयक यथार्थ साक्षात्कार को ही परा इस शब्द से कहा गया है। इसलिए और उसका जनक होने के कारण परा विद्या का जनक है, इसलिए हम उपनिषद को एक बार कह सकते हैं कि परा विद्या है। लेकिन प्रस्तुत में परा विद्या अक्षर विषयक यथार्थ साक्षात्कार को ही कहा गया है। यह प्रश्नोत्तर हम लोगों ने कल देखा था। अब पुनः संदेह मन में तो जागृत होता है, वह पराविद्या क्या है जिसके ज्ञान से अक्षर का वो माने वो अक्षर कौन है। अब यहाँ पर प्रश्न होगा, यया तद अक्षरम अधिगम्य थे, वह पराविद्या है, तो वह अक्षर क्या है। तो उसी अक्षर का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप अग्रिम छठे मंत्र में श्री अंगिरा जी किसको कहते हैं? शौनक जी को कहते हैं। इसलिए परंपरा ध्यान में रखिए, पहले सबसे पहले ये विद्या किसे प्राप्त हो गई? ब्रह्मदेव को। तो ब्रह्मदेव ने किसको बताया? हाँ, अथर्वा को बताया। अथर्वा जी ने अंगी ही को बताया, अंगिर हलंत है, अंगिर को बताया, अंगिर जी को। अंगिर जी ने भारद्वाज, कौन थे नाम था क्या? सत्यवाह। भारद्वाज सत्यवाह ने किसको बताया? अंगिरस, अंगिरा, अंगिरस जी को बताया। जैसे नचिकेता, जैसे अंगिरास जी को बताया, और अंगिरा ने शौनक जी को इस विद्या को बताया। और उसी विद्या का निरूपण अब पूरे इस उपनिषद में होगा। तो देखिए, परमात्मा का अक्षर का स्वरूप, यत्तददृश्य मग्राह्य मगोत्र मवर्णम चक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। इस मंत्र में धीराः यह पद करता है, कर्तृवाचक पद है, और परिपश्यन्ति यह क्रियापद है। इससे अतिरिक्त सभी पद कर्म परक है। यत भूत योनिम, इसको विशेष्य करिए और बाकी सबको विशेषण समझ लीजिए, कोई भी, और सभी कर्म परक है। तो हम करेंगे धीराहा। धीराहा का अर्थ ग्रंथकार कहते हैं धीमंतः विवेकिनः इत्यर्थः। धीर अर्थात बुद्धिमान लोग। इसका अर्थ करते हैं धियम रक्षन्ति इति धीराः, जो बुद्धि की रक्षा करते हैं वे धीर है। अथवा दूसरा हम देखें, धियम राति ददाति इति धीरः, जो ज्ञान को प्रदान करते हैं। धी माने ज्ञान। धीम राति ददाति इति धीरः, बुद्धि को जो अग्रिम व्यक्ति को ज्ञान को प्रदान करता है वो धीर। अब जो देता है अर्थात तो स्वयं ज्ञानी होगा तभी तो देगा। इसलिए इस दृष्टि से हम इसे बुद्धिमंतः कह सकते हैं। अब कहीं पर उत्पत्ति नहीं करते, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं उसके अनुसार हमें उस प्रकृति प्रत्ययों का विचार करना चाहिए। यहाँ पर क प्रत्यय हो चुका है, धियम राति ददाति इति धीरः,
रई धातु है, रई धातु का रायती भी बन जाता है, और एक रा धातु है उसका भी रा है, रा होता है। तो धीरा, धीर, धी रा, क प्रत्यय करने के बाद आकार का लोप हो जाता है। किस सूत्र के द्वारा पाए? ये मत पूछो। हाँ, आतो लोप ये टीचर, अरे यही तो है किंगिति। अरे दूसरा और कौन होगा? किदगित प्रत्यय आगे होने पर हीट हो अथवा किदगित प्रत्यय आगे हो। तो यहाँ पर बुद्धि को देने वाले हैं बुद्धिमान। परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति अर्थात देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं, जानते हैं। किसको? तो कहा यत् तद अदृश्यम, यत् तद अदृश्यम, जो वह अदृश्य है। अब जो देखा नहीं जाता, अदृश्य ज्ञान का विषय नहीं है, माने अदृश्य है, लेकिन प्रस्तुत में लिखा अदृश्य। अब अदृश्यम दृग, दृग विषय, दृग वृत्ति फलितात्सित, ये वस्तुतः ये कैसा है? दृक् किसको कहते हैं? दृश्य कौन होता है? जो वृत्त फल व्याप्ति का विषय हो वह दृश्य है, और फल व्याप्ति का जो विषय नहीं है वह अदृश्य है। अग्राह्यम, अग्राह्य है। ग्राहक इंद्रियां सब कर्मेंद्रियां होती है। यह प्रथम अदृश्य इस पद से, ये ज्ञानेन्द्रियों का विषय, यह नेत्र से उपलक्षित सभी ज्ञानेन्द्रियों का अविषय, यह अदृश्य पद से कहा। यदि प्रमाण हो तो बता सकते हैं कोई भी। और दूसरा बताया अग्राह्य, अग्राह्य अर्थात कर्मेंद्रियाणाम अविषय। आगे यह तो बताया है, लेकिन पुनः उसी का कथन कर रहे विस्तार रूप से। अगोत्रम, अगोत्र है, यह इसी का कोई अन्वय मूल कारण नहीं है। अवर्णम, वर्ण अर्थात द्रव्यों के धर्म जो होते हैं स्थूलत्वादिक शुक्लत्वादिक, ये सभी वर्णों से द्रव्यों के धर्मों से रहित है। अचक्षुश्रोत्रम, यह प्रथम कर्मधारय समास हुआ यहाँ पर। चक्षुश्च श्रोत्रं चेति चक्षुश्रोत्रम, न चक्षुश्रो क्यों यहाँ पर न चक्षुश्रोत्रम यस्मिन तद अचक्षुश्रोत्रम, चक्षु और श्रोत्र दोनों भी जिसमें नहीं है वह अचक्षुश्रोत्र है, चक्षु और श्रोत्र से रहित है। तद पाणिपादम, वह वैसे प्रकार पाणिपादम, पाणी च पादौ च पाणिपादम, क्या पाणिपादौ न पाणिपादौ यस्मिन तद अपाणिपादम, जिसमें हाथ और पैर दोनों भी नहीं है। ऐसा क्यों? यह अग्राह्य कारण बताया, उसमें भी खुद के, अब वो किसी के द्वारा ग्रहण नहीं होता, और उसमें भी चक्षु इत्यादि हाथ इत्यादि नहीं है। नित्यम त्रिकाला बाधितम, एक ध्रुव, नित्यम अर्थात ध्रुवम इत्यर्थ है। कैसे नित्य का ध्रुव अर्थ किया? क्योंकि एक ये जो शब्द उत्पन्न निष्पन्न हुआ तेब्नेर ध्रुव इति वक्तव्य, क्या किया? तेब्नेर ध्रुव इति वक्तव्य। ध्रुव यह अर्थ बताना हो तो नी के आगे, नी उपसर्ग से आगे, नी अव्यय से आगे
त्य प्रत्यय होता है। तो नित्य, ध्रुव, अटल, जो हिलता डुलता नहीं, ऐसा अटल है कि यानी नित्य रहने वाला है, नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं नित्य। नि उपसर्ग से त्य प्रत्यय करके यहाँ पर नित्य शब्द बना हुआ है, इसलिए कहा नित्यम विभुम। विभुम व्यापकम इत्यर्थ। अगर विशेषण भवति इति विभु, यह अनेक रूप से होता है, इसके लिए भी इसको विभु कहते हैं। और सर्वगतम, ये कहा सर्वगत है, अनेक विभु और सर्वगत एक हो जाएगा ना फिर, इसलिए ये सर्वगत है, सब में व्याप्त है, प्रविष्ट है। अब सब में व्याप्त कैसे होगा भाई? सब पदार्थ होंगे, सब एक होंगे, नहीं तो उसमें प्रविष्ट सब में कैसा? कहा कि यह क्यों सब सर्वगत है? सुसूक्ष्म, जो वस्तु अतिशय सूक्ष्म होती है वह सर्वगत होती है। जैसे आकाश, आकाशवत लिखा, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, उसकी तरह सर्वगत है, नित्य है। ऐसा तद अव्ययम, जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना अविनाशी हुआ करता है। तद अव्ययम न वेति इति अव्ययः, जिसका व्यय नहीं होता। व्यय वह दो चार प्रकार से होता है, जैसे उसको परतो व्ययः, स्वतः व्ययः, जैसे स्वरूपतः नाश अथवा परतः नाश, जिसका स्वरूपतः भी नाश नहीं होता और परतः भी नाश नहीं होता, और नाशों के अलग अलग दूसरे प्रकार होते हैं। फिर परतः नाश अलग अलग है, धर्मतः नाश, आश्रय नाश, नैमित्तिक नाश, संबंध नाश इत्यादि अनेक नाशों के प्रकार होते हैं। यदि आपको देखना ही है तो श्रीमद् भगवद गीता में अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, इस श्लोक के ऊपर शंकरानंदी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और कहा यद भूत योनिम, जो सभी प्राणियों की योनि है उनको यद भूत योनिम धीरा पश्यन्ति, जो भूत योनि है, भूतों का कारण है, उनको उसको धीरा पश्यन्ति, बुद्धिमान लोग जानते हैं। अब देखिए भाष्य, यथा विधि विषय कर्त्रादि अनेक कारकोप संहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात् अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षणों न तथा पर विद्या विषय। कहा कि पहली जो अपर विद्या का विषय, विधि विषय, विधि के विषय कर्म में क्या क्या रहता है कि ये अनेक विषय रहते हैं। टीका में, टिप्पणी में लिखा विधि विषय अर्थात विधिर विषय कर्मणि वाक्यार्थ ज्ञाने, वाक्यार्थ ज्ञान इत्यन्वयः, वाक्यार्थ ज्ञान इति अन्वय कैसा होगा? तथा कर्म विषयक वाक्यार्थ ज्ञान इत्य ज्ञाने ज्ञान इत्यर्थ, ये ज्ञानम इत्यर्थ होना चाहिए, यानी इन्होंने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। वाक्यार्थ ज्ञान ज्ञाने इति अन्वय, ज्ञान इति ज्ञाने इति अन्वय, यानी वाक्यार्थ ज्ञान में जैसा विधि के विषय कर्म का अन्वय होता है, उसी प्रकार यानी कर्म विषयक वाक्यार्थ ज्ञाने
इत्यर्थः, यह गड़बड़ है। इसको हम विचार करके बता देते, क्योंकि इन विभक्ति का गड़बड़ किया तो अर्थ का गड़बड़ 100% है। अब वो आगे लिखा है ना, वाक्यार्थ ज्ञान कालात, ये मूल में लिखा है वाक्यार्थ ज्ञान कालात। ये क्या लिखा? विधि विषय कर्त्रादि अनेक कारकोपसंहार द्वारेण। जब विधि का विषय कर्म होता है उसमें कर्ता कर्म इत्यादि अनेक कारकों का उपसंहार करके स्वीकार करके वाक्यार्थ ज्ञान के काल से अन्यत्र। तो ये जो वाक्यार्थ ज्ञान कालात लिखा, इसमें वाक्यार्थ ज्ञान, इसका अर्थ क्या करना है? कर्म विषयक वाक्यार्थ ज्ञान इत्यर्थ। माने वाक्यार्थ ज्ञान माने कर्म विषयक वाक्य के अर्थ के ज्ञान काल से अन्य काल में, कालांतरे। जब हमें वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है उसके अन्य काल में जब हम कर्म करेंगे तो वहाँ पर अनुष्ठेय अर्थ होता है। जैसे समझ लीजिए हम यहाँ पर अब आपको कर्म कांड पढ़ा दिया कि यज्ञ ऐसा करना है, और बाद में हम जा कर के उपनयन के लिए यज्ञ करते हैं। माने वाक्यार्थ ज्ञान के भिन्न वाक्य माने कर्म विषयक वाक्यार्थ का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से भिन्न काल में भिन्न जगह पर हम वह अन्य अनुष्ठेय अर्थ यज्ञादिक होता है कि नहीं? कौन सा लिखा? अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षण। अग्निहोत्र इत्यादि अनुष्ठेय अर्थ अलग होता है, माने ज्ञान काल से भिन्न काल में होने वाला अनुष्ठेय पदार्थ एक अलग है और वाक्यार्थ ज्ञान यहाँ का अलग है। लेकिन तथा यह पर विद्या विषय न, पर विद्या के विषय में ऐसी बात नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञान से अतिरिक्त भिन्न काल में कोई अनुष्ठेय नहीं रहता। वाक्यार्थ का ज्ञान हो उसी काल में आत्म साक्षात्कार होना है, वही एक अर्थ है। अन्य काल में यह अनुष्ठेय पदार्थ नहीं होता। लिखा वाक्यार्थ ज्ञान समकाले एव तु पर्यवसितो भवति। वाक्य के अर्थ के ज्ञान के समकाल में ही, एक काल में ही वह अर्थ पर्यवसित हो जाता है, वही अर्थ रूप ये साधक हो जाता है। यानी उसी अर्थ का तात्पर्य अर्थ पर्यवसित हो जाता है, मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है। केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्ता भावात। क्यों ऐसा होता है? कहा कि केवल शब्द के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है, अर्थ मात्र निष्ठा, शब्द के द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है केवल उसी में ही निष्ठा हमें संपादन करनी है। उसके व्यतिरिक्ता भावात, निष्ठा से व्यतिरिक्त सबका अभाव है। माने जब इस ज्ञान मार्ग का पथिक साधक है उसे केवल शब्द प्रकाशित अर्थ में ही निष्ठा करनी है, उससे व्यतिरिक्त कुछ करना नहीं है, उससे व्यतिरिक्त सबका अभाव है। इसलिए जिस काल में वाक्यार्थ ज्ञान होता है उसी काल में वह तद्रूप से पर्यवसित्व तद्रूप ही हो जाता है। उससे अतिरिक्त काल में दूसरा कोई कर्तव्य बचता नहीं है, बस केवल
अर्थ ज्ञान मात्र में निष्ठा करनी है, यही इस पराविद्या का फल है, बाकी नहीं करना कुछ भी। इसलिए भिन्न काल में कोई अनुष्ठेय अर्थ नहीं रहता, ये यहाँ पर बताया गया। तस्मात् टिप्पणी में लिखा है 2 नंबर में, निष्ठा व्यतिरिक्ता भावादिति मनन निधि ध्यासनाभ्याम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान निष्ठा एव संपादनीया न अन्यत् कर्तव्यम इति भावः। मनन निधि ध्यासन इत्यादियों के द्वारा जीव ब्रह्मैक्य निष्ठा ही हमें प्राप्त करनी है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यही निष्ठा संपादन करनी है। तद अतिरिक्त इस तत्व ज्ञान के मार्ग में और कोई कर्तव्य नहीं है। तस्मात् यह पराम विद्याम सविशनेन अक्षरेण विनिश्नष्टि। इसलिए यहाँ पर पराविद्या सविशेषणेन विशेषण सहित अक्षरों के द्वारा विशिष्ट करते हैं। कैसे? अब कहा यत्तदादृश्यम इत्यादि ना, ये मूल प्रतीक है, इसके द्वारा ये विशिष्ट विद्या को कर किया जा रहा है। कहा वक्षमानम बुद्धौ संवृत्य सिद्धवत् परामृश्यते। वक्षमाणम आगे जा कर के बताया जाएगा, अदृश्यत्वादि विशेष गण समुदाय है, उसको पहले ही सिद्धवत मान करके बुद्धि में उसका उपसंहार करके ग्रहण संग्रह करके सिद्धवत सिद्ध की तरह परामर्श करते यत्तद। क्योंकि यत्तद ये दोनों भी नज़दीक के अथवा पूर्व के परामर्शक होते हैं। पूर्व में तो अक्षर का वर्ण नहीं हुआ, तो उसका बुद्धि में संग्रह करके यत्तद ये प्रयोग किया। अदृश्यम, अदृश्यम अर्थात अदृश्यम, जो दृश्य नहीं है। सर्वेषां बुद्धिन्द्रियाणाम अगम्यम इति एतद्, सभी ज्ञानेन्द्रियों का अगम्य अविषय है। दृश्येर बहिष्प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रिय द्वारकत्वात्। कहा कि बहिष्प्रवृत्तस्य दृश्य है, बाहर प्रवृत्त होने वाली जो वृत्ति चित्त है, उसको जाने के लिए केवल पंच इंद्रिय ही द्वार है। ज्ञान का यानी जो चिद्वृत्ति चली जाती है ना, चित्त प्रतिबिंबित वृत्ति किसी भी पदार्थ के आकार की होती है, उसको बाहर जाने के लिए ये 5 इंद्रियां ही द्वार है। उन 5 इंद्रियों का भी यह विषय नहीं है, यही बताने के लिए अदृश्य पद दिया। अग्राह्यम कर्मेंद्रिया विषयम इति एतद्, यह कर्मेंद्रियों का अविषय है। अगोत्रम, और लिखा पुनः अगोत्रम, गोत्रम अन्वयो मूलम इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम माने रे ये दूसरा अनर्थ है, ऐसा नहीं, ये समान अर्थ है। अर्थात ये दूसरा अर्थ नहीं है, नहीं तो करो अनर्थ हो जाएगा अपना इस ग्रंथ का ही अनर्थ। फिर माने गोत्र, अन्वय, मूल, ये पर्यायवाचक शब्द है। आप देखो, अन्य अर्थ अर्थांतरम, न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम। अन्य अर्थ अर्थांतर और दूसरा अर्थ नहीं है, अनर्थांतर माने एक अर्थ है। गोत्र, अन्वय और मूल ये तीनों एक अर्थ वाले हैं, समान अर्थ वाले, यानी पर्यायवाचक शब्द है। अगोत्रम का अर्थ क्या बताया? अनन्वयम इत्यर्थः। इसका कोई अन्वय नहीं, मूल नहीं, कारण नहीं है। नहीं सत्यम नहीं तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्।
उस अक्षर का कोई मूल नहीं है जिससे वह अन्वित होगा, उससे जिससे युक्त होगा। वर्ण्यन्ते इति वर्णाः द्रव्यधर्माः स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयो वा। अब अवर्ण परमात्मा है। अवर्णम का अर्थ करते हैं, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण्यन्ते इति वर्णाः, जिसका वर्णन किया जा सकता है वह वर्ण है। वर्णन्ते माने विशेषणत्वेन संबध्यन्ते, जो विशेषण रूप से संबंधित होते हैं। कौन? गुण, धर्म, ये विशेषण रूप से जिनका संबंध होता है। ध्यान दीजिए, एक एक पद इसमें अलग अलग अर्थ अलग अलग अर्थ है। अब वर्ण माने वर्ण्यन्ते इति वर्णाः, इतना ही निरूपण करेंगे हम तो द्रव्यों का भी वर्णन होता है, तो उससे भी रहित है क्या? नहीं, ये नहीं कहा। वर्ण्यन्ते टिप्पणी में लिखा विशेषणत्वेन संबध्यन्ते इत्यर्थ, जिनका विशेषण रूप से संबंध होता है और विशेषण बनते हैं गुणधर्म। द्रव्य धर्माः जैसे स्थूलत्वादयः, स्थूलोयम कृशोयम, ऐसे जो द्रव्य के धर्म है। अथवा शुक्लत्वादय, शुक्ल पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात इत्यादि उनसे रहित है। अविद्यमाना वर्णा यस्य तद अवर्णम अक्षरम, अविद्यमान है वर्ण जिसके, उसको कहते हैं अवर्ण, वह है अक्षर परमात्मा। अचक्षुश्रोत्रम चक्षुश्च श्रोत्रंच नाम रूप विषये करणे सर्वजंतूनां ते अविद्यमाने यस्य तदा चक्षुश्रोत्रम। कहते चक्षु और श्रोत्र, यह नाम रूप विषयक जो करण है, सर्व जंतु नाम है ना, नाम और रूप को विषय करने वाले ये जो करण है, साधन है, सभी जीवों के है कि नहीं? लेकिन सभी जीवों को नाम रूपों का विषय करने के लिए जो करण है, वे करण ते अविद्यमान है, यस्य जीवों के है, लेकिन जिसको अविद्या, जिस परमात्मा के अविद्यमान है करण, कौन कौन से? चक्षु और श्रोत्र, ये दोनों अविद्यमान है जिसके, वह परमात्मा है अचक्षु श्रोत्र, माने चक्षु और श्रोत्र से रहित परमात्मा है। अचक्षु हो गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि चेतनावत्व विशेषणत्वात् प्राप्तम संसारिणाम इव चक्षुश्रोत्राभि दिव्यकरणैहि। अर्थ क्या हो गया? साधकत्वम, सावकत्वम वगैरह। अर्थ साधकत्वम तद यह अचक्षुश्रोत्रम इति वार्यते। अचक्षुश्रोत्रम, यह कहने का क्या तात्पर्य है? क्यों कहा? कहा कि आगे जाकर के एक वाक्य आ गया, यह सर्वज्ञ, नव मंत्र है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। तो यहाँ पर इत्यादि वाक्य के द्वारा चेतनावत्व, ये विशेषणत्वात्, यह आत्मा चेतनावान है। ये विशेषण होने से, जैसे संसारी जीव चेतना वाले हैं, उसी की तरह है ना, चेतनावत्वात् प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? संसारिणाम इव चक्षुश्रोत्रादिभिः करणैः अर्थ साधकत्वम प्राप्तम। इधर अन्वय करना है, माने संसारी जीवों की तरह, जैसे संसारी जीव चक्षु श्रोत्र इत्यादि करणों के द्वारा अर्थ को जानते हैं, अर्थ का प्रकाशन करते हैं, उसी प्रकार जो यह नियम कर सकते हैं, यह चेतन सह करणैहि अर्थ साधक है कि नहीं? जो जो चेतन होता है, जैसे संसारी जीव चेतन है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा अर्थ का प्रकाशक है। उसी तरह परमात्मा भी, आत्मा भी
चेतन होने के कारण इंद्रियों के द्वारा ही अर्थ का प्रकाशक होगा। इस प्रकार किसी महात्मा ने किया हुआ अनुमान, इस अनुमान का खंडन करने के लिए प्रस्तुत में कहते तद इह अचक्षुश्रोत्रम इति वार्यते। उसी अनुमान का अचक्षुश्रोत्रम इस पद के द्वारा वारण किया जाता है, खंडन किया जाता है। इसलिए लिखा पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण इत्यादि दर्शनात्। परमात्मा जानता है सबको, जानता है, लेकिन तो चक्षु चाहिए नहीं करे। अचक्षु पश्यति, चक्षु न होकर देखता है। अश्रुत अकर्ण शृणोति, कर्ण न होकर सुनता है। बिनु पग चल ही अने सुन ही बिनु काना, ये तुलसीदास जी का वाक्य है। वो जानते हैं, देख चलते ही है और सुनते ही है। किंच तद अपाणिपादम कर्मेंद्रिय रहितम इति तद, और वह अपाणिपाद है, कर्मेंद्रियों से रहित है। यतः एवं, जिस कारण से यह पाणिपाद इत्यादियों से रहित है, अतएव अग्राह्यम अग्राहकम च, इसलिए ये अग्राह्य भी है अग्राहक भी है। और जो ग्राह्य अग्राहक होता है वह अनित्य होता है, ये ग्राह्य ग्राहक नहीं है, अतः नित्यम, इसलिए नित्य है अर्थात अविनाशी है। विभुम लिखा विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैहि भवति इति विभु। कहा कि विभु है, विविध अनेक प्रकार ब्रह्मादि स्थावर तक प्राणी भेदों के द्वारा ये होता है, प्रकट करता है, इसलिए प्रभु है, विभु है। मैं आपको प्रभु बनाऊं क्या बाद में? देखो सर्वगतम व्यापकम आकाशवत, कैसे व्यापक है, कैसे आकाश की तरह। सुसूक्ष्मम शब्दादि स्थूल कारण राह्य कारण रहितत्वात्, कह दे कि यह सुसूक्ष्म है, शब्द इत्यादि स्थूलत्व कारण से रहित होने के कारण। शब्दादयो ही आकाश वायुवादीनाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि, शब्द इत्यादि आकाश इत्यादियों के उत्तरोत्तर स्थूलत्व के कारण है। माने शब्द आकाश में केवल शब्द गुण है, उसके अपेक्षा से वायु में 2 गुण आ गए तो आकाश के अपेक्षा से वायु स्थूल है। वायु का स्पर्श ज्ञात होता है, आकाश का नहीं, या जा रहा है थोड़ा थोड़ा। उसकी अपेक्षा से 3 गुना तेज में है तो उसकी अधिक गर्मी ज्ञात होती है, पकड़ नहीं सकते लेकिन ज्ञात होती है। उसके अपेक्षा से जल की स्थूलता है और उसके अपेक्षा से अधिक गुण है तो पृथ्वी में स्थूलता है। उत्तरोत्तर शब्द इत्यादि उत्तरोत्तर में स्थूलत्व के कारण है। तदभावात, इसमें किसी भी गुण का अभाव होने से शब्दादि गुणों का पूर्णतः अभाव होने के कारण यह अतिशय सूक्ष्म है। किंच तदव्ययम, और वह अविनाशी है। उक्त धर्मत्वाद एव न वेति अव्ययम, बताए हुए धर्म वाला होने से ही ये व्यय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अव्यय नहीं। अनंगस्य स्वांगापचय लक्षणों व्यय संभवते। क्या कहा? अनंगस्य, अंग रहित जो परमात्मा है उसमें अपने अंगों का अपचय रूपी व्यय संभव नहीं है। जैसे शरीरस्यैव, जैसे शरीर का अपचय होता है, कभी भी दृष्टांत अन्वय में ही होते हैं ऐसा नियम नहीं है, ये व्यतिरेक में दृष्टांत है। जैसे शरीर का स्वांगा अपने अंगों का अपचय रूपी व्यय संभव है, तैसा यह अनंग है, इसलिए इसका अपचय संभव नहीं है।
नापी कोशापचय लक्षणों व्यय संभवते। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसका अपचय मैंने तो अलग बताया था, यहाँ पर अपचय कैसे अलग, उसके अनुसार अलग बताया। आप देखो, कोश का अपचय रूपी व्यय भी संभव नहीं है, राज्ञ हैव। जैसे राजा का धन का अपचय होता है तो बोलते हैं राजा क्षीण हो गया। और नापी गुणद्वार को व्यय, तीसरा गुणों का नाश होने के द्वारा इसका व्यय नहीं होता। क्यों? अगुणत्वात् सर्वात्मकत्वाच्च, ये अगुण है, सर्वात्मक है, इसलिए उसके द्वारा इसका अपचय गुणद्वारक संभव नहीं है। यद एवं लक्षणम भूत योनि, जो इस लक्षण वाली भूत योनि, भूतानाम कारणम, भूतों का कारण है, पृथ्वी व स्थावर जंगमानाम, जैसे पृथ्वी स्थावर जंगमों का रहने का कारण है, उसी प्रकार ये सभी भूतों का कारण है। सर्वतः आत्मभूतम सर्वस्याक्षरम पश्यन्ति, सबका आत्मरूप है ना, यह सबका, सब ओर से सबका आत्मरूप है, ऐसे अक्षर को जानते हैं। कौन? धीराः धीमन्तः विवेकिनः, विवेकी लोग समझते हैं। ईदृशम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते, इस प्रकार का अक्षर तत्व जिस विद्या के द्वारा जाना जाता है, सा परा विद्या इति समुदायार्थः, वही परा विद्या है। यह पूर्वोक्त और इस दोनों मंत्रों के मिलकर वही परा विद्या है, यह बताया गया। अब यह अक्षर भूत योनि कैसे है, 2-3 अलग दृष्टांतों से बताएंगे और देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते